आरोप लगे हैं और कहीं ना कहीं उसी को दृष्टि में हड़बड़ी में लाया गया ये प्रस्ताव है। कैबिनेट में जब आया था तब हमने स्पष्ट कहा था कि एक पॉलिटिकल निर्णय है उनका, और ये विधानसभा में भी जब ये लाए तो ये एक पॉलिटिकल ही निर्णय था। आपने देखा कि हाउस के अंदर जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो लगातार लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वर्षों से इसकी मांग रही है, उस मांग को जब आप लेके आते हैं तो उसको डिबेट का हिस्सा नहीं बनाते हैं। ये सरकार की स्पष्ट मंशा दिख रही है। आपने उसमें डिबेट नहीं कराया और जो भी संशोधन आए, संशोधन को भी आपने अमान्य कर दिया। हमारा संशोधन गया कि भाई क्या स्थानीय नीति जो आप 1932 ला रहे हैं ये नियोजन का आधार बनेगा, उसको अमान्य कर दिया। हमने कहा कि ग्राम सभा में आएगा तो ग्राम सभा में वंशावली बनेगी क्या, ग्राम जो 32 के नहीं होंगे, ऐसे लोग जो लैंडलेस लोग हैं उनको इसमें कैसे हम लोग शामिल कर सकते हैं, खतियान नहीं रहेगा तो कि वो मूल लोग नहीं होंगे जो बरसों से रह रहे हैं। तो आपने उसको कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से लाएंगे। ग्राम सभा में अगर वंशावली ना रहेगी तो कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है, तो इस प्रस्ताव को भी आपने अमान्य कर दिया। 32 का जो 27% आरक्षण की बात जो लेके आए हैं, 27% पर हम लोग ने यही कहा कि आबादी के अनुसार या फिर कोई ऑथेंटिक आपका कोई सरकारी संस्था के माध्यम से अगर कोई प्रस्ताव होता तो कहीं ना कहीं चैलेंजेबल नहीं होता। इसलिए हम कह रहे हैं चूंकि पहले पूर्व में हमारा जो पिछड़ा वर्ग बोर्ड आयोग था, आयोग ने प्रस्ताव दिया था, आयोग के प्रस्ताव को भी अगर आधार मान लेते तो कहीं ना कहीं आपको आगे रिलीफ मिल सकता था। ये 9 शेड्यूल में ले जाना, उनका ये पक्ष है कि 9 शेड्यूल में ले जाने से ये चैलेंजेबल नहीं होगा, लेकिन 2007 में 12 सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक खंडपीठ ने ये निर्णय दिया है कि ये चैलेंजेबल हो सकता है। 9 शेड्यूल में भेजा हुआ प्रस्ताव भी चैलेंजेबल हो सकता है। जब ये चीजें जब बनी हुई हैं तो आपको ये पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए कि मैं ट्राइब के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा रहे हैं उसका मेरा तर्क ये है। सरकार तो कह रही है कि हम 9 शेड्यूल में भेज के एक तरीके से कवच देने का काम कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं। प्रस्ताव को बनाने में आप जब एक सेविका, सहायिका या किसी सरकारी लोगों का वेतन में वृद्धि करते हैं, 500 रुपया का वेतन वृद्धि करते हैं, तो आप बाजार मूल्य से पहले तुलनात्मक प्रस्ताव बनाते हैं, उसके बाद आप भेजने का काम करते हैं। तो कोई विषय का सरकार को बोलना नहीं, सरकार को तर्क रखना पड़ता है कि अगर मैं इस तरह का निर्णय लेने जा रहा हूं तो इसके ये तर्क है और इसका ये मानक बनाया गया है। इसके लिए ये बॉडी, ऑथेंटिक बॉडी हम लोग ने बनाया जो सर्वे करके ये रिपोर्ट लेके आया है कि ऐसी इसकी संख्या है बोल के। अगर आप इसको माध्यम नहीं बनाए, इसका आधार नहीं बनाए, तो कहीं ना कहीं 9 शेड्यूल में ले जाने का और इसको चुनौती देने के लिए आपने रास्ता खोल दिया है। तो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ जो एक्सरसाइज की गई ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए, जो मौजूदा पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेज है उसको देखते हुए ये निर्णय है? बिल्कुल भी। ये 3 साल बाद आना, चूंकि ये मूल विषय था उसको 3 साल आने में लग गया। अगर ये परिस्थितियां ना बनती, इतने आरोप प्रत्यारोप अगर ना लगे होते, इतने तरह के संस्था इनके जो भ्रष्टाचार का जो एक पिरामिड तैयार किया है उसके पीछे ना लगे होते तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था अभी का नहीं होता, ये 5वें साल में आता। क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस विषयों पर राजनीति करते हैं। क्योंकि इसका उदाहरण है, इन्होंने कभी भी अलग राज्य के लिए ईमानदारी पालन नहीं किया। 1932 से 1972 के बाद से जब से पार्टी बनी, कांग्रेस के साथ रहे, एक लंबा कार्यकाल पूरे कांग्रेस के साथ बिताया, 20-25 साल 30 साल सेंट्रल राज्य संयुक्त बिहार में ये लोग साथ में रहे, लेकिन अलग राज्य का निर्णय इनसे नहीं हुआ। अलग राज्य आदरणीय वाजपेयी साहब के निर्णय पर हुआ। एनडीए गवर्नमेंट में ये संभव हो पाया। आप भी तो लंबे समय तक सत्ता में रहे, आपकी तरफ से भी तो इस तरह की कोशिशें नहीं की गई ना? 2000 में जैसे ही सरकार बनी ये प्रस्ताव आया, 2002 में कमेटी बनी, कमेटी का प्रस्ताव आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ है। बाद में भी सरकारें बनी, पिछली सरकार बनी, उन्होंने एक मॉडल लेके आया। मॉडल ठीक है, वो पीछे नहीं गए, 1932 पर नहीं गए, वो बीच का लेके आए। ठीक है, आप संशोधन करके आ रहे हैं, अच्छी पहल है। हम लोग झारखंड के मूल लोगों की भावना के साथ हमेशा बात करते रहे। अपना उस गवर्नमेंट में भी लोगों ने लाया था, तब भी हमने एक सहयोगी होने के बाद भी हमने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट केवल कागज पर नहीं किया, रोड में उतर के प्रोटेस्ट किए और 5 साल तो लड़ते रहे हम लोग साथ में इन्हीं इशू के साथ। लेकिन आज जब ईमानदारी से जिस पहल को लाना चाहिए था इस सरकार, जो कमिटमेंट करके आई कि मैं ये काम को करूंगा, उसमें ईमानदारी नहीं झलकी। ये प्रस्ताव मैंने कहा और हम लोग ने विपक्ष में होते हुए हमने स्पष्ट कहा कि इन 2 प्रस्ताव पर हमारा पूरा समर्थन आपको रहेगा, लेकिन इसके पीछे के जो तर्क रखे गए उसे कमजोर किया गया है, वो पॉलिटिक्स के लिए खाली विषय लाया गया। तो अब आंसू का स्टैंड क्या होगा? क्या आप सड़क पर उतर कर पूर्व की तरफ फिर आंदोलन करेंगे? ये बिल्कुल से हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक से आंदोलन तैयार होगा, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो हमारे साथ सुदेश महतो थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार चीजों को जरूर लेकर आई है, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। और जिस तरीके से आज से पूर्व में इन मसलों को लेकर सड़क पर आंदोलन करते रही है, इस बार भी इस मामले को लेकर सड़क पर आंदोलन होगा और ये आंदोलन और तेज होगा। कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।